यह केदारनाथ है। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि यह यात्रा कितना सुकून दिलाती है। इन विशाल पहाड़ों को चढ़ने के लिए पैरों से ज्यादा श्रद्धा की जरूरत पड़ेगी। और कहते हैं ना कि केदारनाथ आप तब तक नहीं जा पाते जब तक केदारनाथ से आपका बुलावा ना आया। तो मैंने सोचा आपको ये याद दिला दूं कि अगर आप कुछ चाहो तो उसको जरूर पा सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका बुलावा आ चुका है। इस वीडियो में आपके केदारनाथ यात्रा के बारे में सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ रुकें, कब जाएं, क्या लेकर जाएं, एक्सेट्रा। तो एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप अपनी केदारनाथ यात्रा ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से शुरू कर सकते हैं। इन दोनों जगहों से आपको सोनप्रयाग की बस या टैक्सी इजीली मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून से सोनप्रयाग की बस या टैक्सी ले सकते हैं। ऋषिकेश से गंगा के किनारे चलते चलते हम उस स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर मां गंगा को जन्म देते हैं। अलकनंदा और भागीरथी के इस संगम स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और आगे जाते ही आपको धारी देवी के दर्शन करने मिलेंगे, जिन्हें उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक भी कहा जाता है। देवप्रयाग से बस 30 मिनट आगे ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग देखने को मिलेगा। रुद्रप्रयाग के बाद गुप्तकाशी पड़ता है, जहां से केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको आगे फाटा और सिरसी से भी मिल जाएगी, पर हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप पैदल यात्रा करके जाने वाले हैं तो सोनप्रयाग से सुमो आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देगी। अगर आप खुद की गाड़ी से आए हैं तो यहाँ पर पार्किंग की भी पर्याप्त सुविधा है। यात्रा की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फिर सोनप्रयाग में भी की जा सकती है। सोनप्रयाग में आपको अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाल, आदिशक्ति तू नरमुंड माला। यात्रा शुरू करते समय आपको लाठियां भी मिल जाएंगी। इन लाठियों का असली महत्व तो ट्रैक के दौरान ही पता चलता है। हमें यात्रा शुरू करने में 4 बज गए थे, जो कि बहुत ही लेट है। इसलिए हमने प्लान किया कि हम थोड़ा आगे जाकर रात को रुक जाएंगे। 2013 के आपदा के बाद जब इस रूट को फिर से विकसित किया गया तो यह 16 किलोमीटर से 23 किलोमीटर का हो गया। तो आपको कुछ बोट्स गलत भी दिखेंगे। बिना नेटवर्क के इतने सारे श्रद्धालुओं के बीच चलते चलते आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हो। पर एक प्रैक्टिकल टिप ये है कि केदारनाथ आने के पहले आप थोड़ी एक्सरसाइजेस करना जरूर शुरू कर दें और वेल हाइड्रेटेड रहें। हिमालय की गोद में इतनी सुंदरता के बीच ये यात्रा अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव है। हमें रात में काफी बारिश मिली, तो ये लास्ट वीडियो है। हमने अपना स्टे छोटी लिंचोली में ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। हम रुके थे GMVN के डॉर्मेट्री में, जो बहुत क्लीन था और उस रात बस हम तीनों का था। दूसरी सुबह हमने रात के भीगे हुए कपड़े सुखाए, जूते सुखाए, ब्रेकफास्ट किया और बचे हुए यात्रा के लिए निकल पड़े। इस पड़ाव से यात्रा बस कुछ ही देर की बची थी। हमारे बेस कैंप पहुंचते ही फिर से बारिश शुरू हो गई, तो हमने शरण लेकर मैगी खाई। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको फूड ऑप्शंस में मोस्टली मैगी, पराठे और चाय ही मिलेंगे। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी,
और धीरे धीरे सारी थकान गायब होने लगी। बेस कैंप के पास आपको काफी सारे कैंपिंग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। क्योंकि हमें यात्रा के दूसरे दिन बस थोड़ी ही दूरी तय करनी थी, हम जल्दी पहुंच गए और हमें रूम भी मिल गया। इतना लंबा सफर तय करने का उपहार था ये सुंदर दृश्य। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये केदारनाथ है। यहाँ की जमीन को बादल भी नतमस्तक होते हैं। हो दिव्य शक्ती तुझ लान, तुझ चरणी माथा, तूच माझा पितान, तूच माझी माता. तुझ्या चरणी लीन व्हावे हे आदि देवा, परब्रह्म तूच तो मज एक सूर ठावा. शंभू शंकरारे तुझ पायी यावे, डोळे भरून पाहता. केदारनाथ पहुँचने पर जिस सुकून, जिस विनम्रता का एहसास होता है, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सार्थ व्हावे, ओ जिने सार्थ व्हावे, ओ जिने सार्थ व्हावे. ओम नमः शिवाय. मंदिर के पीछे इस विशाल शिला को भीमशिला कहते हैं। कहा जाता है कि 2013 की आपदा में भीमशिला ने ही मंदिर की रक्षा की थी। मंदिर के पीछे ही श्री आदि योगी शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, तो यहाँ जाना बिल्कुल न भूलें। मंदिर से बस 1 किलोमीटर दूर स्थित भैरव मंदिर जाना ना भूलें। कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन किए बिना आपकी केदारनाथ यात्रा अधूरी है। शाम की आरती का दृश्य तो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। अब समय था वापस आने का। मन तो था कि इन पहाड़ों के बीच ही कहीं बस जाएं, पर बहुत ठंड थी भाई, तो गर्म कपड़े रखना बहुत ज़रूरी है। नीचे आते हुए सुंदर नज़ारों को निहारना ज़्यादा आसान था। दिख नहीं पा रहा वो। हम रेस्ट करते करते आराम से आए, और असल में इस यात्रा के दौरान ही हमें पता चला कि हमारे शरीर में कितने मसल्स हैं। दर्द जो सब में था, फिर भी हम गिरते पड़ते, पैरों को घसीटते हुए, सुमो के पीछे पीछे भागते हुए घर की तरफ निकल ही पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।